हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी हम सब देख रहे थे 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा सब्जेक्ट देख रहे थे जो कि प्रैक्टिस सेट 1.2 है। ठीक है, क्लास 9 है। तो इसमें मैं जो बताने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट 1.2 है। ठीक है, वो बता रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आइडेंटिफाई विच इज इक्वल सेट्स। हमें यहाँ पर देखो जैसा ए दिया है, उसके बाद बी का भी लिखूंगा, उसके बाद सी का भी लिखूंगा। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा सेट जो है वो इक्वल है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, फिर इसको ध्यान दीजिएगा किस तरीके से सॉल्व करना है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो सम दिया है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज इट इज। ठीक है, 3x - 1 = 2। अभी इसमें क्या करना है, अल्फाबेट एक तरफ होना चाहिए और नंबर एक तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो यह जो नंबर है, नंबर को नंबर के साइड में करो। ये 3x वैसे ही रहेगा, ये -1 है, इसको राइट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब +1 हो जाएगा। 2 + 1 3 हो जाएगा। ये 3 इंटू में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये 3 ऐसे रहेगा, ये वाला 3 इस साइड आएगा तो डिवाइड। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम रहता है, 1 टाइम रहता है। मतलब ये x का वैल्यू कितना आ गया, 1। ये हो गया हमारा, दिस वाज आवर a। ये हमारा क्या है, a का वैल्यू आ गया क्या, 1 आया, मतलब सेट a का x का वैल्यू 1 है। ठीक है, अभी b का भी ऐसे करते हैं। ठीक है, बी में क्या दिया है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बी में दिया है x of x is a natural number but x is neither prime number nor composite number। ओके, तो हमें इसमें बताना है, पहला क्वेश्चन में लिख देता हूँ x is a natural number, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, x of x is a natural number, है ना। ये जरा ऊपर जा रहा है, मैं लाइन से लिखता हूँ, नीचे आएगा। f of x is a natural number, natural number इसी लाइन में आ रहा है। ओके, नेचुरल नंबर बट x is neither ठीक है, कैसे मेरा मिस्टेक हो गया, यानी कि इससे शुरू होगा, इसको मैं अच्छे से गैस कर देता हूँ। ठीक है, neither x is neither prime nor composite, prime nor composite। अभी हमें यहाँ बताना है, ये कह रहा है कि x जो है, x इज अ नेचुरल नंबर, x जो है वो नेचुरल नंबर है, बट x इज नेदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। x जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन आगे कह रहा है कि ये जो x है ना तो वो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x को हम क्या करेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, x को क्या मानेंगे हम लोग, 1 मानेंगे। ठीक है, ये जो 1 है ना तो वह प्राइम नंबर है ना तो वह कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पे ऐसे लिखो 1 इज द ओनली आंसर। लिखता हूँ यहाँ आंसर में जरा इस पेन से लिखता हूँ। ठीक है, x इज 1 इज, ठीक है, 1 इसको भी इसी से लिख देते हैं। ओके, 1 इज द ओनली नंबर which is neither composite or neither prime or composite। वन जो है ना तो वो प्राइम है ना तो वो कंपोजिट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आया। तो मतलब ये बी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, एक मिनट, एक्स में डाल के लिखता हूँ, जैसे इधर एक्स लिखा था
ऐसे यहाँ पे भी 1 आ गया, ठीक है। ओके, अभी सी क्या कहता है वो देख लेते हैं। सी है f of x is belongs to n। ओके, अब ये कह रहा है ये जो x है, x जो है वो नेचुरल नंबर है लेकिन 2 से छोटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सी थर्ड वाला है सी, x of x e belongs to n, that is x is जो है वो क्या है 2 से छोटा है, ठीक है। x जो है वो क्या है 2 से छोटा है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है लेकिन वो क्या है 2 से छोटा। अब 2 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर होता है? ऑफ कोर्स 1 होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, ठीक है। इसको आंसर में हमें लिखना पड़ेगा 2 से छोटा क्या होगा नेचुरल नंबर। ये 2 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर होता है? 2 से छोटा 1 होता है। यहाँ पे ऐसा लिखना है, क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है 1 is the only natural number less than 2, less than 2, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आ गया 1 आ गया। मतलब a का भी 1 है, b का भी 1 है, c का भी 1 है। मतलब a b c तीनों सेट क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर ऐसा लिखो, कहाँ पे लिखूँ मैं? चलो इधर ही लिखता हूँ, आप लिख लीजिए उसको, बाद में लिखता हूँ, ठीक है। चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे a का भी वैल्यू सेम है, b का भी वैल्यू सेम है और c का भी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे ऐसा लिखना है a b and c are equal sets। मतलब a b c क्या है, तीन के तीनों इक्वल है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक। ओके क्लास, तो चलिए देखते हैं। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर, सॉरी दैट वाज 1। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए बी सी जो है वो इक्वल है, उनको बस रीजन बताना है। सेट ए बी एंड सी आर इक्वल। ये तीन के तीनों इक्वल है, बट गिव रीजन, ठीक है। रीजन बताना है, गिव रीजन, हमें रीजन बताना है इसमें, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है ए जो कह रहा है इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो पता है जो खुद के टेबल में आता है, लेकिन अगर जब इवन की बात करें तो इवन प्राइम नंबर जो है वो क्या है? इधर मैं ए लिख देता हूँ। इवन प्राइम नंबर जो है वो क्या है? 2 है। ओके, तो यहाँ पे लिखना है इसका आंसर 2, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा 2 इज द ओनली, यहाँ पर लिखो 2 is the only even prime number, ठीक है। ये हो गया। ओके, नाउ बी। अरे बी क्या कहता है वो देखिए, ठीक है। बी में दिया है x 7x - 1 इक्वल टू 13, ये क्लोज। चलो ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है। इसमें ये जो दिया है इतना
हमें यहाँ पे लिखना है 7x - 1 = 13। ये पहले जैसा है, ठीक है, इसके जैसा। ये नंबर को उस साइड भेज दो, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। 13 + 1 14, ये दोनों इंटू में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 7 × 2 = 14, x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब a का वैल्यू भी 2 है, इसका b का वैल्यू भी क्या करता हूँ मैं, 2 लिखता हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट c क्या कहता है, c जो है इसमें दिया नहीं है, सिर्फ a और b तक ही दिया है, c नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा हमने दिखा दिया। क्यों इक्वल है भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू जो है हमने सॉल्यूशन के साथ में लिखा है, इसलिए इक्वल है। तो हमें ऐसा लिखना है, द एलिमेंट, इस पेन से लिखता हूँ मैं, ठीक है। द एलिमेंट in set A and set B are identical, ठीक है। That's why A B are equal sets, that's why A and B are equal sets, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा डन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए। ओके क्लास, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज गिवन व्हिच आर एम्प्टी सेट। अभी हम इसमें बताना है कि कौन सा सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, मतलब खाली सेट है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है a ऑफ x इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अब यहाँ पे देखो a जो दिया है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 से छोटा। अब ये 0 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर होता है भाई, 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 0 से होल नंबर स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर 0 तो होता ही नहीं है, 0 से छोटा, तो यहाँ एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसमें लिखना कैसे होगा, देखो मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा लिखना है, नेचुरल नंबर, इसको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, बिगिन फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, राइट, ठीक है। तो ये जो हमारा ए सेट है ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, मतलब ये सेट में कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखो, A इज एन एम्प्टी सेट, A इज एन एम्प्टी सेट, पहला हो गया। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन। हमारा दूसरा सेट क्या कहता है, मतलब B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड में दिया है B इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो अभी हम सब इसको लेंगे, ये वाला, ठीक है। ये क्या दिया है, x का स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रूट में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखो, डायरेक्ट यहाँ पे लिखो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अब दोनों साइड में स्क्वायर ले लिया तो x का जो वैल्यू होगा डायरेक्ट 0 आएगा, ठीक है। मतलब b में भी क्या दिया हुआ है, 0 दिया है, मतलब ये भी एम्प्टी सेट है। यहाँ पे ऐसा लिखो, b जो दिया है, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ तो नहीं आ रहा था, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो एम्प्टी सेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखो b, पहला ऐसा लिखो, ये सेट में 0 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो b इज नॉट एन एम्प्टी सेट। b जो है एम्प्टी सेट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाले में तो कुछ भी नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने
खाली रखना है। ओके, थर्ड वाला क्या कहता है हमारा, थर्ड वाला भी लिख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड वाले में दिया है c इज इक्वल टू, ओके सॉरी x नहीं है यहाँ पे 5x है, राइट, ठीक है, यहाँ पे आएगा 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक, तो ये भी हमारा जो है पहले की तरह रहेगा, ये कुछ इस प्रकार से है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये है 5x, इसको 2 से सॉल्व हम 2 से कर रहे हैं तो 2 से करेंगे। y आएगा फ्रॉम ब्लैक पेन, सो हियर विल कम fx माइनस 2 इक्वल टू 0, ये 2 साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, ये वैसे रहेगा, ये 2 साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ अभी इसमें जो हम करेंगे ये तो 2 ऐसे रहेगा, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे c में जो आ रहा है 2/5 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है, c इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, ऐसा हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर बोल रहा है ना, x बिलोंग्स टू n। अब मुझे देखो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर लग रहा है क्या, कहीं से नहीं, नेचुरल नंबर हमारा 1 से लेकर जो भी आगे नंबर होता है वो होता है, लेकिन ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो ये भी एम्प्टी सेट बनेगा। अगर ये नेचुरल नंबर है तो एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट करो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, it is not a natural number, that's why जो होगा हमारा c तो अब 0 मतलब खाली हो गया। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो यह खाली हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। c इज एन एम्प्टी सेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे लिखते क्या करना है। ओके क्लास, सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि हमें बताना है सेट्स फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है फाइंड सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कि जो सेट है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ठीक है, फिर इनफिनिट। ओके, तो इसमें पहला जो दिया है क्वेश्चन है x of x is less than 10, x is a natural number। ठीक है, x जो है वो क्या करना है हमें, x जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन हमें क्या करना है 10 से छोटा, 10 से छोटा मतलब 9 तक लेना है नेचुरल नंबर, 1 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर लेना है। तो यहाँ पे ऐसा लिख दो सिंपल 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9। ठीक है, अब ये जो है हम 1 से लेकर 9 तक इसको काउंट कर सकते कि नहीं कर सकते, काउंट कर सकते हैं ना, मतलब यह काउंटेबल है। जो चीज़ें काउंटेबल होती है उसको वो फाइनाइट होता है, जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट होता है। तो यह काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या है फाइनाइट है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ऐसा लिखो इट इज काउंटेबल एंड लिमिटेड।
ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज फाइनाइट सेट। ठीक, यहाँ फाइनाइट सेट है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मतलब इसी का सेकंड वाला, इसमें दिया है बी y जो है लेस देन 1, y इज एन इंटीजर, y इज एन इंटीजर। ठीक है, y जो था वो क्या था हमारा, इंटीजर से है। तो क्या कह रहे हैं, 1 से छोटा। तो यहाँ पे देखो इंटीजर जो होते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है यहाँ पे हमारा। ये 1 से छोटा क्या होगा, ये सब हमारा क्या है, 1 से छोटा इंटीजर से। ठीक है, अब ये इंटीजर जो है आते रहेगा, रुकेगा ही नहीं, है ना। ये इंटीजर जो है वो आते ही रहेंगे, ये रुकने वाले नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटीजर रुकने वाले नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ अनकाउंटेबल है। इसको मेरे इसका कुछ थप्पा लिखा है नहीं, यस अब सही है। ओके, मतलब ये इंटीजर्स क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और ये अनलिमिटेड है, राइट। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, बी का जो इंटीजर्स है हमारा -5, -4, -3, -2, ये सब क्या है, इंटीजर्स है हमारे, राइट। ये सब हमारे इंटीजर्स है। और यहाँ क्या है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे ऐसे लिखो, इट इज अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड। ये रुकने वाला नहीं है, अनलिमिटेड तक चलते रहेगा, है ना। अगर ये अनलिमिटेड है तो क्या होगा, यहाँ इनफाइनाइट होगा, दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट सेट। ठीक, सेकंड भी हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या कहते हैं भाई, सी। ये कह रहा है, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 from your school। This is my question। ठीक है, तो चलिए अब ये देखो क्या कह रहा है, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उस क्लास में, मतलब उस स्कूल में 9th क्लास में कितने बच्चे हैं, मैं इसको काउंट कर सकता हूँ ना। हाँ, काउंट कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या है, काउंटेबल है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, the number of students, the number are students, the number of students, the number of students are यानी the number of students are countable and limited, that's why it is finite set। जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होता है, जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, फोर्थ वाला, इसी में फोर्थ वाला है। और फोर्थ वाले में क्या दिया है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अब ये कह रहा है कि आपके गांव में, गांव मालूम ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा छोटा ही होता है। तो ये कह रहा है कि आपके गांव में कितने लोग हैं, तो आप बता सकते हो, ऑफ कोर्स बता सकते हैं, है ना। हम अपने गांव में सर्वे करके पता कर सकते हैं कि हमारे गांव में कितने लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ फाइनाइट होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, द नंबर ऑफ पीपल इन विलेज, द
नंबर ऑफ पीपल इन विलेज आर काउंटेबल एंड लिमिटेड। That's why it is finite set। हमारे गांव के जो लोग हैं वो लिमिट में हैं, दैट्स व्हाई इट इज क्या आएगा, फाइनाइट सेट आएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे का करते हैं। चेक कर लेते हैं क्या है। दिस वाज अवर फोर्थ वन, नाउ वी विल सॉल्व फिफ्थ वन। अभी मैं यहाँ पे फिफ्थ वाला सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिफ्थ में क्या दिया है, सेट ऑफ apparatus in laboratory। सेट ऑफ apparatus in a laboratory, in laboratory। लैब में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। मान के चलते कि मेरा एक छोटा सा लैब है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी है, तो मैं इसको काउंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ ना। ये जो लेबोरेटरी है वो मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो उसमें मैं काउंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा लिखना है इसमें, अगर ये काउंटेबल है तो क्या है, ये फाइनाइट सेट है ना, तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसा लिखता हूँ, दिस थिंग्स आर countable and limited, that's why it is finite set। ठीक है, फिफ्थ भी हो गया। ओके, अभी सिक्स वाला चेक कर लेते हैं क्या है। सिक्स में है सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अब यह सेट ऑफ होल नंबर जो है जीरो से स्टार्ट होते रहेगा और चलते रहेगा, कंटिन्यूसली चलते रहेगा। जीरो से जितने भी नंबर जो है, 1000 करोड़ लाख मिलियन ट्रिलियन, है ना, वो सब चलते ही रहेगा। ये लिमिट में नहीं रहेगा, ये अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे ऐसा क्या लिखना पड़ेगा, मतलब ये अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे ऐसा लिखो, दिस नंबर्स आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड, दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट सेट, है ना। ओके, अभी लास्ट है सेवंथ वन। अब सेवंथ वन में क्या दिया है वो देख लेते हैं। सेवंथ वन में देखो दिया है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर जो है इसको तो हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, है ना। रेशनल नंबर में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा लिखो, दिस नंबर्स आर uncountable and unlimited, that's why it is infinite set। ठीक है, तो इतना था हमारा 1.2, हमारा यहीं पे भी होता है, समाप्त खत्म होता है। आप लोग इसको बाद में प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, इसको क्या कीजिए आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, आज के लिए